गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? खैर चलिएगा कि होप सो आप अच्छे होंगे, है ना। और वही हर बार की तरह इस बार भी वही बोलूँगा कि अपना ध्यान रखना, ठीक है। कोरोना एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। अपना भी, अपने परिवार का भी, बाहर ना निकलो, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है, और जो काम मिल रहा है उस काम को बरकरार करते रहना। खैर चलेगा। आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, वो किसके लिए, वो देखिएगा। आज की जो हमारी क्लास है, हमने लास्ट टाइम एक क्लास ली थी, ठीक है। और क्लास कौन सी क्लास की थी? वो हमारी क्लास थी इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का हमने बिल्कुल बेसिक टॉपिक लिया था, यानी जहां से इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण शुरू होती है। और ये इंग्लिश ग्रामर का जो ये वाला टॉपिक था, ठीक है, वो कौन सी क्लास के लिए था? थर्ड के लिए, सॉरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके लिए था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो 7th 8th क्लास है, अगर वो चाहें तो अपना रिवीजन कर सकती हैं इस चीज़ से, मतलब इस वाली वीडियो को, इस वाली क्लास को देख करके। अब हमने ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा था वो देखिए। हमने लास्ट टाइम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक पढ़ा था, और बेसिक टॉपिक का हमारा नाम क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी थी? 8। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 8 जो थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मेरी पहली वाली क्लास जाके देख लेना। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें लिखा होगा क्लास 4th 5th 6th के लिए इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक, ऐसे करके, तो उसे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से 8 थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए थे, इनके हिंदी में नाम भी आते हैं। तो आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छी तरह से, और वो है हमारा नाउन, ठीक है। तो आज हम देखेंगे नाउन क्या है, ठीक है बच्चों। और नाउन का हिंदी में नाम क्या था? संज्ञा। क्या था? संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, या यूं कहूं आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो चलिएगा देख लेते हैं टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो टॉपिक हमारा है आज का नाउन, ठीक है। और नाउन का हिंदी में नाम क्या था? संज्ञा, ठीक है बच्चों। अब हम नाउन देखते हैं या संज्ञा किसे कहते हैं। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। इस बात को बहुत आसानी से समझना है आपको कि ये है क्या चीज। चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ानी शुरू करी। मैंने आपको कहा था कि अगर हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हिंदी में याद कर लेते हैं तो हमें समझना आसान होता है, ठीक है। अब वो समझना आसान होता कैसे है वो देखो, ठीक है। तो चलिए हिंदी से शुरू करूंगा और इंग्लिश की तरफ चलेगा।
कितना इजी हो जाएगा देखना आप, ठीक है। चलिए तो संज्ञा देखते हैं सबसे पहले, संज्ञा क्या कहती है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में, हिंदी में समझना। मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, या किसी तरह का कोई भाव हो, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहने लगूं राम अच्छा लड़का है, ठीक। अब देखिए, जो लड़का है वो कोई व्यक्ति है ना, बहुत बढ़िया, व्यक्ति है ना ये भाई। जो लड़का है वो तो व्यक्ति माना जाएगा, कोई लड़का, लड़की, बूढ़ा, बुजुर्ग, ये सब व्यक्तियों में आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या है, व्यक्ति है। लेकिन मैंने परिभाषा में आपको क्या बोला वो समझो। मैंने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, समझ रहे हो? तो यानी व्यक्ति का जो नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। तो आइए इस वाक्य में दोबारा देखेंगे। मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, तो लड़का कौन है, लड़का तो व्यक्ति हो गया भाई, लड़का तो व्यक्ति की कैटेगरी में आया ना। लेकिन इस व्यक्ति का या इस लड़के का जो नाम होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा कि नहीं। देखो मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये लड़का तो व्यक्ति हो गया, लेकिन इस व्यक्ति या इस लड़के का नाम क्या है, राम, तो ये राम क्या बन गया, संज्ञा। कितना आसान है ना। तो जैसे भी जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, जैसे तुम्हारा कोई नाम हो सकता है, ठीक है, मोनू, सोनू, चिंटू, अंकित, पिंटू ना, ये सब नाम है। तो जितने भी नाम हैं ये सारे नाम क्या हैं, संज्ञा। अब स्थान का भी तो कोई नाम हो सकता है, स्थान का भी तो नाम हो सकता है जहां तुम रहते हो। जैसे मान लो तुम आलमपुर में रहते हो, तो आलमपुर कोई स्थान है ना, नहीं, एक स्थान है गांव, और उस गांव का नाम क्या है, आलमपुर। तो जो आलमपुर है वो क्या बन गया अपने आप में, संज्ञा। अब जैसे मान लो एक स्थान है, उस स्थान में, उस स्थान पर एक गांव बसा हुआ है, और उस गांव का नाम क्या है, कुड़ला। तो वो जो कुड़ला नाम है, उस गांव का जो नाम है कुड़ला, वो कुड़ला नाम क्या बन गया, संज्ञा। यानी किसी भी स्थान का नाम, जैसे मुंबई, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जितने भी स्थान के नाम हैं, समझ रहे हो, वो सारे नाम क्या हैं, संज्ञा, क्योंकि वो स्थान है और स्थान का नाम क्या है, संज्ञा। अब कोई वस्तु है, किसी वस्तु का नाम भी तो हो सकता है। अब मान लो कार, कार एक वस्तु तो है ना, तो कार का नाम होता है, कार का नाम कैसे, कार का नाम होता है स्विफ्ट, है ना, कार का नाम होता है डिजायर, कार का नाम होता है बलेनो, कार का नाम होता है इंडिका, है ना, बहुत सारी कार है, नैनो, बहुत सारी। और वस्तुओं में और भी बहुत सारी चीज आ सकती है। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, तो ये वस्तु है ना वस्तु, लेकिन इस मार्कर का भी कोई नाम है। जैसे मेरे पास ये है, इस पर तो नहीं दिख रहा नाम, मतलब खत्म हो गया, मिट गया। और देखिए इस पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कैमलिन, क्या लिखा है, कैमलिन,
तो ये जो वस्तु, ये मार्कर तो वस्तु है, लेकिन इस वस्तु का नाम क्या है? इस वस्तु का नाम क्या है? कैमलिन। तो जो इस वस्तु का नाम है वो नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा। किसी को हिंदी में समझने में दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए अब इसे इंग्लिश में देखते हैं, कितना इजी हो गया आपके लिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। मैं बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश देखो, चुटकियों में याद होने वाली चीज है, बहुत इजी एकदम। ठीक है, चलिए अब इस चीज को इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। चलिए छोड़िए, इसको डायरेक्ट लिखता हूं। इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में। अब नाउन है क्या? हिंदी में मैंने बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लिखिएगा द नेम ऑफ अ person, comma, place or a thing is called noun. समझिए, मैंने बोला द नेम मतलब नाम, समझना। नेम मतलब नाम। द नेम ऑफ अ पर्सन कहते हैं व्यक्ति को। पर्सन किसे कहते हैं? व्यक्ति। प्लेस किसे कहते हैं? स्थान। और थिंग कहते हैं, थिंग वस्तु। इज कॉल्ड है नाउन। हो गया ना आसान? कितना आसान है? मतलब द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, प्लेस यानी स्थान या किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा। आसान है ना? लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है अपनी कॉपी में, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया कि पर्सन को हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आपको जब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन अपनी कॉपी पे लिखनी है तो आपको सिर्फ ऐसे करके लिखनी है। समझ रहे हैं? तो किसी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। वास्तव में किसी भी पर्सन, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम या किसी वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। किसी को समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। अब आपको अपनी कॉपी पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है और अच्छे से याद करनी है। मेरी बात समझना ध्यान से बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक चीज समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। और जितने लोगों ने वीडियो देख ली है बहुत ठीक, जो देख रहे हैं बहुत ठीक, जिन्होंने नहीं देखे उन्हें बता दो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जैसे स्कूल खुलेगा। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करवा चुका हूँ, दोबारा नहीं करवाऊंगा क्लास में बैठ के, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग देख लो। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, राजू इज अ बॉय। राजू एक लड़का है। राजू इज अ बॉय। तो बॉय मतलब लड़का है ना, और लड़का तो इसका मतलब कोई व्यक्ति हो गया ये तो। लेकिन ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, इस बॉय का नाम क्या है? राजू। तो जो नाम होगा वही तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है, नाम पता करना है। इस सेंटेंस में हमें नाम कहाँ लिखा मिल रहा है। किसी स्थान का नाम लिखा हो, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटका, केरला, कुछ भी जो नाम लिखा हो वो नाम हमारा नाम होगा।
और यदि वाक्य में हमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा मिल गया, राजू, मोनू, सोनू, पिंटू, चिंटू, है ना, ये नाम होंगे, ये नाम हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने जैसे आपको बोला राजू इज अ बॉय, तो राजू क्या बन गया हमारा, नाउन बन गया ना, बात समझ में आई। खैर चलिएगा, किसी को दिक्कत? अब मैं इसको खत्म करके 4-5 एग्जांपल लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कौन से में कौन सा नाउन है। देखिए जैसे मोनू, मैंने बोला मोनू इज अ गुड बॉय। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है मिस्टर मदन मोहन is a good father। मिस्टर मदन मोहन इज अ गुड फादर। मैंने बोला मोनू इज अ गुड बॉय, तो ये जो बॉय है, बॉय छोड़ो, आप मुझे ये बता दो पहले सेंटेंस में नाम कहाँ लिखा है, तो नाम मोनू एक नाम तो है, और नाम है तो ये क्या है, नाउन। बात खत्म, ये क्या है हमारा, नाउन। बात समझ में आ गई, मोनू क्या है, नाम, और ये बन गया नाउन। अच्छा इसमें नाम क्या लिखा है, मिस्टर मदन मोहन इज अ गुड फादर, तो ये नाम ही तो है मिस्टर मदन मोहन, है ना, और ये नाम है तो नाम क्या बन गया, नाउन बन गया ना, और यहाँ पर ये नाउन बन गया ना। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर एक क्या था, नाउन था। मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 तरह के बताए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 तरह के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, और उसमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पहली है हमारी नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। मैंने आपको इसे हिंदी में बहुत अच्छे से बताया है, और मैंने आपको इसे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, और मैंने आज आपको इसको एग्जाम्पल दिए 2-3, ठीक है, चीजें समझाई है मैंने आपको, और मैंने सबसे बड़ी बात आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई है। आज का आपका इस क्लास का काम ये रहेगा कि आप क्या करेंगे, इसकी तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, ठीक है, और इसके ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल और मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, देखिएगा। देखिए जैसे मेरठ एक स्थान है ना, स्थान का नाम मेरठ है ना, तो मेरठ क्या है, नाउन है ना। जैसे मैंने कहा आलमपुर, तो आलमपुर भी एक स्थान का नाम है ना, तो ये भी क्या बन गया, नाउन बन गया। मैंने बोला कुड़ला, तो कुड़ला भी क्या है, एक गांव है, उस गांव का नाम है ना कुड़ला, तो नाम है तो क्या बन गया, नाउन बन गया। अब वस्तुओं के नाम ले लो, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे बस तो अपने आप में एक वस्तु है, ठीक है, लेकिन क्या छोड़ेगा, इस बस का कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है, जैसे महिंद्रा की बस है ना, किसी कार का कोई नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम, मतलब कुल मिला के जैसे कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है, कोई भी उस वस्तु की जो कंपनी होगी, उस कंपनी का जो नाम होगा, वो नाम हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। और हम इसके बाद पढ़ेंगे और डिटेल में, और इससे अगली क्लास हमारी क्या रहेगी वो देखिएगा। ये वाले एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी पे नोट करने अच्छे से, ठीक है बच्चों, देखिए। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन थी, ठीक है, नाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी, इसके एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, इन पर मेहनत करनी है, काम करनी है कॉपी पे। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी का ही सेकंड पार्ट है। नाउन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नाउन अभी बहुत है, समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसमें। तो
आप जल्दी से इसे कर लो, शाम को या बहुत जल्दी करके शाम तक ही आपको एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी इसके तुरंत, ठीक है। इसके बाद हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स मतलब प्रकार और नाउन मतलब संज्ञा, यानी संज्ञा के प्रकार, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो इसकी होगी। इससे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन इसके एग्जांपल्स करवाए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के समझना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिएगा, बाकी घर पे रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना, बाहर नहीं निकलना, जितना काम दे रहे हो उसे करते रहना, ठीक है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, और अच्छे से रहो।